लाल, अफीमी लाल और कराटे का भूत। ये कवर चित्र दोस्तों। पिछले दिनों मशीनी लाल के सिर पर अचानक जूडो कराटे का सीखने का भूत सवार हो गया। वह एक शाम अपने जूडो कराटे के स्कूल में वापस लौटा और मशीनी भैया देख के हमारा प्यारा दुलारा टीवी खड़ाक, यह देखो तुमने क्या कर डाला। अब इस अपनी शामक रविवार के दिन कैसे बिताया करूँगा भू। क्यों भैया लाल के बच्चे देख देख लिया ना मेरे कराटे का कमाल ही। आज मैंने टीवी तोड़ा, कल तेरा सिर तोड़ूंगा अगर तूने अपनी सुस्ती नहीं छोड़ी तो। अब संभल, तेरी खैर नहीं। हाँ हाँ हाँ। बोलो अब सुधरोगे या नहीं। अब ने एक बार से तेरी गर्दन तोड़ दूं। मशीनी भैया मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं सारा काम किया करूँगा भू। अभी भी लाल मन से बे अभी भी लाल ने मन में मशीनी लाल के कराटे का सचमुच ऐसा डर बैठा उसे सारी सुस्ती पुस्ती उड़न छू होगी। वो सड़क सड़क और आई मोटे, जरा मेरी पैंट को भी अच्छी तरह धोना, जो को मजा न पना। अबे वो तरबूजे खाना तैयार हुआ या नहीं, बस ये 10 मिनट की देर है। मेरे हजूर कुकर की सीटी बजा दी है। अहिया आइए पधारिए मेरे मालिक, गर्मा गर्म भोजन आपके पेट में जाने के लिए व्याकुल हो रहा है। चुकंदर के भतीजे, कहो क्या बना है आज खाने में। मटर पुलाव, बूंदी का रायता, आलू का परांठा, बैंगन का भुर्ता, टमाटर की चटनी, सूजी की फिरकनी भू। जब से मैंने जूडो कराटे सीखना शुरू किया मेरी भूख बढ़ती जा रही है। यम यम और मेरी भूख गधे के सींगों की तरह गायब होती जा रही है भू। दिन बीतने गए और धीरे धीरे अभी लाल की आंखें में प्यारी नींद नींद भी पूरी तरह छीन ली। मुझे दिन रात बस यही डर रहता है कहीं मशीन लाल आकर मेरी गर्दन न तोड़ दे। एक दोपहर भीमीलाल ने देखा कि घर में कोई भी सब्जी नहीं है, इसलिए सब्जी लेने मंडी चल पड़ा। अगर रात को खाने में सब्जी मशीनी लाल को कोई सब्जी न मिली तो मेरा खैर नहीं भू। मशीनी लाल अपने दफ्तर था और अफीम लाल सब्जी मंडी गया था, तभी भटकता हुआ एक भालू उसके घर में आ गया। अब जब से मैं सर्कस से भागा हूँ भूख के मारे पता मारे यहाँ वहाँ घूमता फिर रहा हूँ वो। वाह, इस घर में कोई प्राणी नहीं दिख रहा। कुछ देर यहीं आराम कर लेता हूँ। तभी उसकी नज़र फलों के टोकरे पर पड़ी। मशीनी लाल ने खास तौर पर अपने लिए रखे जो मशीनी लाल ने खास तौर पर अपने लिए रखा था। यम यम यम। पेट भर कर खाने के बाद अब बड़ी जोरों से नींद सताने लगी है। अब अतः कुछ देर सो लिया जाए। आदमियों के इस आरामदायक बिस्तर पर सोने का मजा ही कुछ हो रहा है। आज मेरे मजे आ गए। और कुछ देर बाद मशीन लाल जूडो कराटे का अभ्यास करता हुआ दफ्तर से घर की ओर आ रहा था। याहू खुर्र वहीं यह दिन दाड़े घर में कराटे की आवाज कैसे गूंज रही है गुर्र। अभी मिला कुंकण की औलाद, आज तेरे तूने आटे की तरह गूंद डालूंगा याहू। और फिर चाप याप। कैसी रही मस्ती से सो रहा है कम वक्त, जैसे बिस्तर स्विच बैंक इसके नाम में गुप्त खाता है गुर्र। कराक आह, हाय मेरा हाथ। उप, अगर ठहर जा, मैं जरा फल खाकर अपने शरीर की ताकत भरकर आता हूँ, फिर अच्छी तरह तेरी खबर लूँगा गुर्र। आई और मशीनी लाल फल की टोकरी के निकट पहुंचा। आई सारी फल की टोकरी खाली पड़ी है वो। यह भीमलाल का बच्चा मेरे हिस्से के फल चुरा कर खा रहता है, इसलिए तो इसके शरीर में इतनी ताकत आ गई गुर्र। और चोरटा कहीं का, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा याहू। और फिर इस बार मशीनी लाल अपनी सारी शक्ति लगाकर कराटे का एक जबरदस्त वार किया। आए मेरे पैर की टांग टूट गई बू। मशीनी लाल का रोना चीखना सुनकर आखिर उस भालू की नींद खुल गई। और अफीमी लाल सुबह तक तो तू आदमी था, यह भालू कैसे बन गया, कमाल हो गया गुर्र। बड़ा चीख चीख कर रहा है यह आदमी का बच्चा, जरा मैं इसकी ताकत का नमूना दिखाता हूँ। और अगले ही पल भालू भाई मुझे माफ कर दे। और तू, हे भगवान, यह तो आपको घर घर पहुंचा
पहुंचा रहूँगा, बचाओ। और छिपकली, इस छिपकली के लिए भी अभी इतनी ही काफ़ी है, मेरी नींद में दोबारा खलल डालने की हिम्मत नहीं करेगा। और भाई भालू, अपना गुरु बनाता हूँ अपने जूड़े कराटे का, यह दाव सिखा दीजिए, मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगा। यह आदमी का बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा, अब इस पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। हे परमात्मा, यह क्या हो, सारी उल्टी दुनिया क्यों घूम रही है। और यह मैं राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंच गया, बचाओ बचाओ। ओ यह क्या, कॉकरोच का भतीजा, अब भी मेरे आराम से अपनी नींद बाकी पूरी कर लेता हूँ ही। और उसी समय अफीम लाल सब्जी मंडी से घर वापस आ रहा था, बड़ी मुश्किल से मशीनी लाल के लिए सरसों का साग ढूंढ कर ला रहा हूँ, आज वह जरूर मुझ पर खुश होगा। अचानक ही अफीम लाल की नजर आकाश में हुई, आई यह तो मशीनी लाल है मारे गए, वह इसी ओर आ रहा है वो। और आज तो मशीनी लाल का बड़ा भयंकर अभ्यास चल रहा है, बचाओ बू। और मशीनी लाल सीधा अफीम लाल के ऊपर गिरा। मैंने क्या गलती की जो मुझ पर कराटे का इतना जबरदस्त वार किया, अबे मूर्ख, रोना धोना बाद में कर लेना, पहले मुझे अस्पताल पहुंचा बू। और फिर उस भालू को चिड़ियाघर वाले पकड़ कर ले गए, लेकिन मशीनी लाल पूरे 2 महीने अस्पताल में रहना पड़ा। भैया, मशीनी भैया, आप भी, तुम्हारे सिर पर जूडो कराटे का भूत उतरा या नहीं, खबरदार जो मेरे सामने फिर कराटे का नाम लिया, गुर्र समाप्त। मशीनी लाल, अफीमी लाल और अजब दुनिया। मशीनी लाल छुट्टी के दिन एक दिन एक घड़ी के लिए घर पर शांत नहीं बैठ सकता था। अफीमी लाल हर क्षण महामंत्र कर कर नियंत्रण जाप करता रहता था। आज दफ्तर की छुट्टी है, सारे घर की रंगाई कर दूं, लो खुर्र। जल्दबाजी में अचानक मशीन लाल से हाथ से डब्बा छूट जाता है और खुर्र, और डब्बा सीधा खराटे बजाता हुआ अफीम लाल के सिर पर गिरता है। और आई एम सॉरी, जल्दबाजी में मुझसे यह भूल गई, आई एम रियली सॉरी गुर्र। वाह वाह भाई वाह, अंग्रेजी ने एक शब्द कहकर तुम मेरे हिंदुस्तान में फांसी के फंदे से भी बच निकलना चाहिए चाहते हो। और अभी लाल अपने बालों पर लगे पेंट को साफ करने के लिए बहुत कोशिश करता है, सत्यानाश मशीन के बच्चे, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। भगवान, अब क्या होगा। और मैंने शैम्पू की पूरी 2 बोतल और मिट्टी के तेल की 1 बोतल नीली नाली में बहा दी, फिर भी पैंट साफ नहीं हुआ। यह कैसी मुसीबत है। अब क्या इस पैंट से। मेरे ख्याल से अब एक ही रास्ता है, तुम अपना सिर मुंडवा लो ही। और फिर बेचारा फीमिला रोता चिल्लाता सिर मुंडने के लिए नाई के पास चल पड़ा। मेरे प्यारे बालों के बगैर मुझे नींद कैसे आएगी, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कहीं का नहीं रहा। वाह, यह तो मैं बहुत अच्छा हुआ, अफीम लाल की सारी सुस्ती उसके बालों के कारण थी। चलो, भगवान ने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी, समय पूरी कर दी। अफीम लाल सिर मुंडवा कर जाने कैसा लगता होगा। मैं उसकी पूरी खुली आज उसकी पूरी खुली हुई आंखें नहीं देख पाया। और कुछ देर बाद, ये यह क्या, यह कौन कहता है कि मैं अपना सिर मुंडवा कर आ रहा हूँ, जान बच गई मेरी। ऊपर वाले ने बड़ी कृपा है मुझ पर। मैकेनिक की टोपी बाजार में मिल गई और अब मैं चैन से सो सकता हूँ। अनोखी कसरत। हर सुबह दफ्तर जाने से पहले मफीम लाल घर का सारा काम करना और मशीनी लाल चैन से खराटे मारता रहता। जरा देखो इस बेशरम को, मैंने बड़ी मुश्किल से बिस्तर उठाया है, यह कमबख्त यहाँ आकर अपना बसेरा बेसुरा संगीत बिखेर रहा है। गुर्र, अरे बाप रे, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। नहीं, मैं इसकी अच्छी खबर लेता, जाने कैसा मनुष्य भाई है मेरे पल्ले पड़ा है। भू, पड़ा रहने दो इस सुस्ती के बोरे को यहीं, मुझे इसका पक्का विश्वास है जब दफ्तर से वापस लौटूंगा तब तक यह छिपकली सी दीवार से चिपकी बैठा रहेगा। गुर्र। और मशीनी लाल चले जाने के कुछ देर बाद वहां जोर का बवंडर डराया, गुर्र। और गुर्र गुर्र गुर्र। और उस्ताद जरा अपने
प्रिंटर मेल की स्पीड दो वरना देर हो जाएगी। अभी लो चेले सवेरे ग्वालियर तो शाम को दिल्ली याहू। और अमी आठो खुर शिट खुर खुर बड़क बड़क खुर खुर आह खुर खुर। वाह, झरने का दृश्य देखने में आनंद आ गया। अब वापस दिल्ली चलते हैं। बस कुछ मिनट, हम इस एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। खुर खुर। और शाम को जब मशीनी लाल दफ्तर से वापस घर पहुंचा, देखो यह काकरेज का भतीजा इस स्थान पर 1 इंच भी नहीं हिला। अभी मैं इसका टीचर राग करता हूँ। खुर खुर। पूरे 48 घंटे से पड़ा कम चल गुर्र। हाय, मेरा बदन टूट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों किलोमीटर की सैर करके आ रहा हूँ। बड़ी जोर से भूख लगी है मुझे। जरा मिलिए इस अनोखे प्राणी से। यह सोते सोते थक थक जाता है। इसका सारा खाया पिया हजम हो जाता है। खुर। आदमी सड़क का मशीनी एक दोपहर अफीम लाल के लिए बाजार से सौदा लेने घर लौट रहा था। ये बाबा जी इतनी देर तेज धूप में कितने आनंद से कराटे मार रहे हैं, कितनी शांति इसके चेहरे पर। वाह भाई कर्र। और अफीम लाल उस आदमी की बात करने के लिए खुद रोक न सका। बाबा, आप भी मेरी तरह बोरा बिरादरी के लगते हो। आपको इतने चैन से सोता देखकर मेरी आंखों में नींद उतरने लगी है। बेटा, तुमने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं 2 घड़ी चैन की नींद सोने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करता है। बाबा जी, आप कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर मेहमान बने तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम दोनों कराटे के खूब रंग लाई दिखाएंगे। बेटा, मैं तो सड़क का आदमी हूँ, मुझे अपने घर क्यों ले जाओगे? मैं तुम्हारे घर, घर वाले तुमसे नाराज होंगे। मैं यहीं ठीक हूँ। मेरे घर पर केवल मेरा जुड़ा हुआ भाई है। आप चिंता न करो, मैं उसे संभाल लूंगा। वैसे उसका मिजाज पूरा गर्म है, लेकिन वह महामूर्ख है। बेटा, अगर तुम्हारे दिल में इतना ही प्रेम है तो मैं भला इंतजार कैसे कर सकता हूँ? और मशीनी लालू उस आदमी को अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। और जब शाम को दफ्तर से लौटा तो उसका गुस्सा सातवें आसान पर था। और उसने गुर्राते हुए अफीमलाल को दर्द पूछा, कौन है ये, कौन है? वही जो सड़क पर वही सड़क छाप आदमी जो मेरे प्रिय सोफे पर पड़ा बीन बजा रहा है। कर अच्छा बाबा जी, वो तो हमारे आदरणीय मेहमान हैं। कौन है बाबा जी? कहाँ है बाबा जी? फटाफट उसे धक्के देकर यहाँ से निकालो। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो करना प्लीज। कमाल है भला, क्यों न निकालूं अपने घर से? बात यह है कि उन्होंने बड़ी बड़ी जोर जबरदस्ती से अपने घर पर लाया हूँ। वे आ नहीं रहे थे। वे अभी पूरी तरह कराटे के महाप्रेमी हैं। खर्र। मशीनी भैया, गुस्सा थूक दो। बेचारे बाबा जी कुछ दिनों के लिए ही यहाँ रहने आए हैं। कितने अच्छे हैं वे। सुरख मूर्ख के अवतार, जरा यह सोच, इतनी देर महंगाई में वह फटीचर हमारा खर्चा कैसे उठाएंगे? महंगाई में उसे नहीं खिला सकते। उठा, समझे? कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे। मैं रोज रोज अपने हिस्से के खाने में आधा खाना महाराज बाबा जी को खिला दिया करूंगा। हम दोनों खाने से ज़्यादा नींद प्यारी है। तो फिर ठीक है, भूखे रहने अपने आप अकल आ जाएगी। और अपने वादे में मुताबिक फीमलाल अपने हिस्से का आधा खाना वो आदमी के साथ बांट के खाने लगा। बाबा जी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। नहीं बेटे, तुम्हारे यही रहने से मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। हम दोनों खराटे की जुगलबंदी खूब जमती है। कुछ दिनों के बाद एक दोपहर को आलिशान कार अभिमिलाल के घर के आगे आकर रुकी। ओए, यह आलिशान इम्पोर्टेड कार हमारे घर के आगे आकर क्यों रुकी है? और बाबा जी, जाने क्यों एक आलिशान कार हमारे घर के बाहर आकर रुकी है। आलिशान कार? यह तो गड़बड़ हो गई। सेठ बिहारी लाल जी नमस्कार। बड़ी मुश्किल के बाद आपके रो हमने ढूंढ ही लिया है। मैनेजर के बच्चे, क्या तुम मुझे चैन से जीने नहीं दे सकते? खुर्र।
सेठ जी गुस्ताखी माफ हो, बोला आप बहुमूल्य सलाह के बगैर आपको करोड़ों का व्यापार कैसे संभाल पाएंगे। चलिए आप वापस घर चलिए। बू, क्या मजे के दिन गुजर रहा था। अब मुझे फिर से धन दौलत दुनिया में जाना होगा। भगवान कभी कि, किसी को धनी न बनाए। यह आप क्या कह रहे हैं। आप की दोनों की बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही बेटा। यह सच है कि मैं मशहूर उद्योगपति सेठ बिहारी लाल हूँ, लेकिन मुझे धन दौलत से ज़्यादा अच्छा चैन के खराटे मारना मारना लगता है। इसलिए हमारे सेठ जी अक्सर गरीबों का देश धारण करके घर से भाग निकलते हैं और किसी भी पेड़ के नीचे लेट कर चैन से खराटे मारते हैं। हमारे हमारे बाबा जी सेठ बिहारी लाल है। वाह, मैनेजर अभिमलाल को मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए कराटे से बहुत प्यार है। इसे 10,000 का इनाम मिलना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। और यह क्या बात है, पूरे 10,000 रुपये का इनाम। मेरी लॉटरी निकल गई याहू। और उस दिन शाम को मशीनी भैया आज दोपहर को बाबा जी यहाँ से चले गए। वे मुझे एक उपहार भी दे के गए हैं। उस बूढ़ा फटीचर तुझे जंगली फूल थमा गया होगा। बाबा जी असल में मशहूर बिहारी सेठ लाल बिहारी लाल थे। यह देखो, उन्होंने मुझे 10,000 रुपये उपहार में दिए हैं। यह क्या। और फिर आज आजकल मशीनी भैया हर समय बाहर पकड़े आदमी को तलाश में लगे रहते हैं। बाबा जी 10 रुपये। बाबा जी 10 पैसे की भीख में क्या होगा। यह लीजिए पूरे 10 का नोट। भगवान आपका भला करे बेटे। मशीनी लाल और मिस्टर इंडिया। शक्ति नगर का एक मशहूर वैज्ञानिक विकट बुद्धू पर मिस्टर इंडिया फिल्म का प्रभाव इतना छोड़ा कि उसने अदृश्य कर सकने वाली दवा का तैयार कर डाली। हाँ हाँ हाँ, मेरी दवा पूरी तरह तैयार है। अब मैं इस दवा का प्रयोग करके ने के लिए एक बकरा फंसाना होगा। यह काम मेरे लिए कोई खास मुश्किल नहीं है। और वैज्ञानिक विकट बुद्धू सीधे पीमीलाल के पास पहुंचा। बेटा पीमीलाल, तुम दिन में खराटे मार रहे हो। अगर इस समय मशीनी लाल यहाँ आ गया होता तो क्या मेरा भुर्ता बना कर रख देता। वो बेटे, अब तुम्हें तुम्हें जल्लाद से डरने की कोई जरूरत नहीं। यह दवा पीकर तुम मिस्टर इंडिया की तरह अदृश्य हो सकते हो। वैज्ञानिक चाचा, मैं यह दवा पीऊंगा तो मिस्टर इंडिया बनना चाहता हूँ मैं। खूब मजा आएगा ही। यह लो, एक सांस में ही गुड़क जाओ। और फिर अभिमीलाल ने वह दवा तोंद के अंदर पहुंचा दी। फंस गया बकरा, मजा आ गया। वो आई, यह क्या हो रहा है चाचा। कुछ नहीं बेटे, यह दवा अपने असर दिखा रही है। और कुछ ही मिनटों बाद मैं कामयाब हो गया। मेरी दवा कामयाब हुई। या हूँ चाचा जी, मेरा पूरा शरीर गायब हो गया है, लेकिन मेरा चेहरा वैसे का वैसा है। वो बेटा, यह दवा मैंने पहली बार बनाई है ना, इसलिए थोड़ा कसर रह गई है। चलो इसे पूरा इस चलो तुम पूरे नहीं मिस्ट्री इंडिया तो बन गए, लेकिन मुझे यह इस तरह बड़ा अजीब लग रहा है। इसमें इससे पहले ही मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ हो, मैं फटाफट यहाँ से खिसक लेता हूँ। दुनिया में वैज्ञानिक होना भी आसान काम नहीं है। और थोड़ी देर बाद मशीनीलाल घर पर पहुंचा। क्यों अभी मिलाल के बच्चे कहीं मेरी नामौजूदगी में खराटे तो नहीं मार रहे। बिल्कुल भी नहीं मशीनी भैया। आज तो मैं न जाने, मुझे नींद ही नहीं आ रही। मैं जरा मेरी हालत तो देखो। बचाओ। और अभी भी अजीब हरकत अहमक आदमी है। जरा रुक कर पहले मेरी बात तो सुन लो। अरे ओ रुक जा मेरे भैया। क्या मैं कोई भूत या पिशाच हूँ जो मुझे इस तरह भागे जा रहे हो। मैं कहता हूँ रुक जाओ, एक मिनट, मर गई आ आई। यह डरपोक तो एकदम से बेहोश हो गया। अब मुझे ही जाकर डॉक्टर को बुला कर लाना होगा। सत्यानाश हो। और जब अभी भी लाल डॉक्टर को बुलाने शक्तिनगर के बाजार में पहुंचा तो भगदड़ मच गई। सिर कटा, भूत बचाओ। और जैसे ही डॉक्टर क्लिनिक में प्रवेश किया, डॉक्टर साहब मैं जल्दी, मेरा भाई मुझे देखकर बेहोश हो गया।
और शक्तिनगर स्टेशन पुलिस स्टेशन में टेलीफोन की घंटी घनघना बज रही थी। अरे भाई साहब, हम पुलिस वाले हैं, सरकटे भूत को नहीं पकड़ सकते, कोई ओझा को फ़ोन कर दीजिए। और उस वैज्ञानिक टिम्बकटू ने मुझे मुझे अच्छा फंसा दिया गुर्र। और फिर कुछ देर बाद, ओ बुड़ू, अगर तू मुझे 1 घंटे के अंदर में सही आकार में वापस न लाया तो तेरी दाढ़ी को जलाकर राख कर दूंगा। जरा धैर्य रखो बेटे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। समाप्त।